आज के हम वीडियो में ये जानने वाले हैं कि कैसे हम पूरा वास्तु को अपना काम स्टार्ट करेंगे, कैसे हम वास्तु के पूरे मैप को बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने ये देवताओं के बारे में पढ़ लिया, आपने सारे ज़ोन्स के बारे में पढ़ लिया, आपने ये समझ लिया कौन से ज़ोन्स का कैसा इम्पैक्ट होता है। अब हम आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों में। अब समझते हैं कैसे प्रैक्टिकली काम किया जाता है। थ्योरी हर जगह अवेलेबल है, प्रैक्टिकल बहुत कम अवेलेबल है। जहाँ आप फँसते हैं वो प्रैक्टिकल है। जहाँ आपको समझ नहीं आता, आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, आप लैपटॉप फ्रेंडली नहीं है, आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस पूरे सीरीज़ में आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँगे। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको आप बार-बार देखिए वीडियोज़ को। अगर किसी एक वीडियो को 3 बार आपने फुल्ली देखा और आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊँगा। सबसे पहले आपको कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करना आता होगा। जब आप इसको ऑन कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास ये स्क्रीन आ गया है। उसके बाद आप सर्च बॉक्स में जाएँगे, नीचे सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको टाइप करना है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी इंजीनियर से पावर पॉइंट डलवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, या फिर किसी कंप्यूटर शॉप में जाएँगे तो आपको पावर पॉइंट वो डाल के दे देंगे। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन होता है। ये कोई भी वर्ज़न चलता है, ठीक है? आपने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन का एक ऑप्शन है, आप ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन में जाएँगे। अब आपके पास ये पूरा इंटरफ़ेस आ चुका है। यही वो स्पेस है, यही वो खाली पन्ना है जहाँ पे हम सारा काम करते हैं अपना वास्तु का। जहाँ पे हम सारी चीज़ों को एडिट करते हैं, काम करते हैं, रेमेडीज़ डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ हम यहीं करते हैं। तो आपको इस पूरे इंटरफ़ेस से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा और अपना काम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये बहुत ही सुपर ईज़ी होता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम इसको कर सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट इज़ सुपर ईज़ी अकॉर्डिंग टू मी। जैसे ही हमारे पास ये इंटरफ़ेस आ जाता है प्रॉपर, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इस पावर पॉइंट में क्या-क्या काम है, कैसे-कैसे हम काम करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये शीट है, जो कि व्हाइट शीट है। यहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सबटाइटल, ठीक है? ये हमेशा आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, कर्सर से ऐसे डबल क्लिक करना है और इस बॉक्स को क्रिएट करना है। ऐसे करके आप जब कर्सर से डबल क्लिक करते हैं, कर्सर को सिंगल क्लिक करके इस बॉक्स को आगे लाकर छोड़ते हैं, तो ये देखते हैं आप ये सिलेक्ट हो चुका है। ध्यान रहे, कभी भी कोई भी चीज़ आगे के लिए भी मैं बता देता हूँ, कभी भी कोई भी चीज़ सेलेक्ट होती है तो उसके अराउंड ये डॉट्स बन जाते हैं। देख रहे हैं डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं आपको कॉर्नर में। सारे कॉर्नर में ये डॉट मिलेंगे और बीच-बीच में एक-एक डॉट मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ जो है सेलेक्ट हो चुका है। आप इसको कॉपी, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया और ये डिलीट हो गया, ठीक है? मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ तक किया, तो आप देख रहे हैं इस बॉक्स में डॉट नहीं है, सिर्फ इस बॉक्स में डॉट है। इसका मतलब सिर्फ ये बॉक्स अभी इसमें सेलेक्ट हुआ है। मैं इस डिलीट बटन को प्रेस करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा। फिर अब इसको सेलेक्ट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास ये खाली पन्ना, खाली पेज आ चुका है जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, चीज़ों को पेस्ट करेंगे और आगे का काम करेंगे। अब हम जैसे हम करंट लोकेशन ले चुके हैं क्लाइंट का, हमारे पास करंट लोकेशन आ गया है, मैप आ चुका है। अब हमारे पास कोई एक स्क्रीनशॉट हमें लेना होगा, जिससे कि हम अपने क्लाइंट का काम कर पाएँगे। मैं एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई मैप आया है, ठीक है जी? ये मैप हमारे पास आया है जो कि आपके किसी भी ब्राउज़र पे खुलेगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आता है और आप देख रहे हैं नॉर्थ, इसमें एरो दिया हुआ है कि नॉर्थ जो है वो इस ओर है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये पता चल गया है स्टार्टिंग में ही कि नॉर्थ हमारा इस ओर है। नॉर्थ की डिग्री क्या है ये हम आगे जानेंगे। अभी हम सिर्फ कट कॉपी पेस्ट सीख रहे हैं कि हमारा काम क्या है। अभी जैसे कोई भी पीडीएफ हमारे पास आया था या इमेज आया था, जो कि हम अपने व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, हमने भी सीखा। अब हम इसको कॉपी करने स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, विंडो शिफ्ट एस। अब आपको ये मैप का हिस्सा ही स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने इसी हिस्से को पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक लाया और छोड़ दिया। ये ऑटोमेटिकली कट हो चुका है और कॉपी हो चुका है। अब आ जाइए पावर पॉइंट में। ये ब्लैंक शीट था हमारा। यहाँ कंट्रोल प्लस वी दाबेंगे आप। कंट्रोल प्लस वी जैसे ही हम प्रेस करेंगे, आप देखेंगे क्या कि हमारा यहाँ पे ये मैप रेडी हो चुका है और ये मैप यहाँ पे आ गया है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे जैसे ही आई है तो आप देख रहे हैं आपका मैप यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से आ चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आगे का काम कर सकते हैं। अब हम इसका सेंटर निकाल सकते हैं, इसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं, चक्रा प्लेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ मैप लाना होता है। मैप लाने के बाद हम आगे का प्रोसेस समझेंगे। अब आप आ जाइए कैसे हम इसमें आगे की चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये होम है। होम के टैब में आपको ये सारे इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं। अब आपको जैसे कि किसी बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ को, कोई टेबल को या फिर कोई चेयर को, तो आप क्या करेंगे, ये बॉक्स का सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे इसको ऐसे बताएंगे कि ये बॉक्स को आप कहाँ रख सकते हैं, छोटा बड़ा। आप इसको कलर कर सकते हैं,
ये देखिए अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शेप फिल में जाइए, उसके बाद ब्लैक ब्लू वाइट जैसे आपको करना है कर सकते हैं। अब आपको अगर इस बॉक्स के अंदर कलर नहीं चाहिए लेकिन इस बॉक्स को आउटलाइन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शेप फिल जो है इसमें आप करेंगे नो फिल। इसका मतलब इस बॉक्स में कोई फिलिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी बॉर्डर का कलर ब्लैक होना चाहिए, आउटलाइन जो है वो ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। इसमें फीलिंग अंदर कुछ नहीं, कोई कलर फिल नहीं चाहिए मुझे। तो ये बॉक्स आप देख रहे हैं हो गया। अब इसके लाइनिंग को और मोटा करना है, शेप आउटलाइन में जाइए, इसका वेट बढ़ा दीजिए। वेट बढ़ाने से लोग मोटे हो जाते हैं, तो मैंने इसका वेट बढ़ा दिया और ये मोटा हो गया, ठीक है जी। अब आप देखेंगे क्या कि अगर आपको लाइंस चाहिए, ऐसे समझाना है किसी को, बड़े बड़े लाइंस में समझाना है तब भी आप समझा सकते हैं, डॉट्स में समझाना है तब भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारी चीज़ें हमारे इसमें अवेलेबल रहती है, हर तरह का हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका आउटलाइन बनाना चाहें घर का तो हम ऐसे बनाएंगे। अब हम इसमें दो लाइन खींच करके ये लाइंस का लेंगे। लाइंस को लेने के बाद इस तरह हम लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद लाइन को कलर को रेड कर दीजिए जिससे कि वो दिखाई दे। अगर हम लाइन को मोटा करना चाहे तो इसको भी वेट बढ़ा दीजिए। देखिए ये चीज़ें आ गई। जो मैंने आपको चक्रा सेंड किया है, चक्रा आप इंसर्ट करेंगे। देखिए इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट में जाइए, आप पिक्चर का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम इंसर्ट में जाते हैं यहाँ पिक्चर का ऑप्शन आता है। पिक्चर में आपके पास चक्रा जहाँ पे भी हो, सेव डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ डाउनलोड में जाकर के आप प्लेस कर दीजिए। ये जो उसका मिडिल पॉइंट है, सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, जो उसका क्रॉसिंग इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। नॉर्थ आप देख रहे हैं यहाँ आ गया है। अब हमने जैसा मैप में देखा था नॉर्थ इस साइड शो हो रहा था, है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसको यहाँ पे घुमा दीजिए। देखिए यहाँ है ना, ये घुमाने का ऑप्शन रहता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से करते हैं। ये जीरो में अपवर्ड डायरेक्शन में है। नॉर्थ को हमें टिल्ट करके इस वॉल पे लाना होता है। मैं नॉर्थ को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। नॉर्थ को हमने यहाँ पे लाया, ठीक है जी। मैं नॉर्थ को जैसे यहाँ पर लेकर के आता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने नॉर्थ का वॉल जहाँ मैप में मेंशन था वो मेंशन कर दिया। अब जब हम आगे डिग्री निकाल के आते हैं कि हम डिग्री निकाल चुके हैं गूगल प्रो में, जैसा अभी हमने बताया था वो डिग्री हम पूरा निकाल चुके हैं। डिग्री निकाल लेने के बाद आपके नॉर्थ वॉल में आपका नॉर्थ होना चाहिए। ये नॉर्थ कितना है वो बाद में पहले निकालेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो नॉर्थ है, इस चक्र का जो नॉर्थ है, ये रहा नॉर्थ, ये नॉर्थ उस वॉल की ओर होना चाहिए जिस वॉल पे हमारा नॉर्थ है। एग्जाम्पल पे अगर नॉर्थ ईस्ट साइड है तो हमारा ये जो राउंड है आप इसको पकड़ेंगे कर्सर से, और जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे ये घूमता चला जाएगा। आप देख रहे हैं नॉर्थ मैंने इस साइड कर दिया है, लेकिन मैप में क्या मेंशन था, नॉर्थ इस साइड था, तो मैं नॉर्थ को इस साइड ही छोड़ दूंगा। नॉर्थ को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए और इसको 0 डिग्री पे ले आइए। नॉर्थ एक्यूरेटली मैप के अनुसार मैंने 0 उसी तरफ ले आया जिस साइड था। अब मैं मान के चलता हूं कि अगर मैंने नॉर्थ की डिग्री निकाली है 39 डिग्री, ठीक है। अगर हमने नॉर्थ की डिग्री 39 निकाली है तो हम क्या करेंगे, इस चक्र को पहले सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको जैसे बताया था, कोई भी चीज़ अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अराउंड डॉट्स होता है। तो यहाँ डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये 1 डॉट, 4 5 6 7 डॉट दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये चक्रा सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ चक्रा में और ये डॉट्स यहाँ बन रहे हैं, इसका मतलब ये मैप सेलेक्टेड है, चक्रा सेलेक्टेड नहीं है। अगर ये लाइन्स पे कहीं क्लिक हो जाता है तो ये लाइन सेलेक्टेड होते हैं, है ना। आप देख रहे हैं, फिर आप लाइन्स को मूव कर पाएंगे। अगर आपको इस चक्रा को मूव करना है तो आपको चक्रा सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप चक्रा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डॉट साइन बन जाएगा। आप कंफर्म हो गए हैं कि चक्रा हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब इसमें राइट क्लिक कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आ जाइए। जब ये टैब खुलेगा आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा फॉर्मेट पिक्चर, है ना। फॉर्मेट पिक्चर यहाँ पे लिखा है। इस फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको किस में जाना है, 3D रोटेशन में। सिर्फ 3D रोटेशन में ही जाना है और आपको किसी चीज़ में नहीं जाना है। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपको हमेशा वही फॉलो करना है। 3D रोटेशन के बाद आपको जाना है जेड रोटेशन में। आपको एक्स वाई कोई रोटेशन का काम नहीं है, आपको सिर्फ जेड रोटेशन में जाना है। आपका डिग्री कितना था, 39 डिग्री, ठीक है। मैंने 39 यहाँ प्लेस किया और इसको ऐसे यहाँ पे आके सिर्फ सिंगल क्लिक किया, ठीक है, इसको बंद कर दिया। 39 डिग्री आपका ये जो चक्रा है ये प्लेस हो चुका है। ऑटोमेटिकली आपका नॉर्थ जो है वो 39 डिग्री प्लेस हो चुका है। आपके घर का पिन पॉइंट लोकेशन निकल चुका है। हर जगह हर जोन का हर डिग्री निकल चुका है, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे रखा गया है। आपने क्या किया, फिर से मैं बताता हूँ। आपने क्या किया, सबसे पहले 0 वॉल पे किया। नॉर्थ जिस वॉल पे है उस वॉल पे चक्रा लेके आए। चक्रा को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और फॉर्मेट पिक्चर पे आ गए। फॉर्मेट पिक्चर पे आने के बाद
आपको सिर्फ और सिर्फ 3D रोटेशन में आना है। 3D रोटेशन में आ गए, जेड रोटेशन में आ गए। जेड रोटेशन में आने के बाद सिर्फ 39 प्लेस किया मैंने और इसको बंद कर दिया। कहीं ओके नहीं, कोई अप्लाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसको जेड रोटेशन में 39 प्लेस करके छोड़ दिया। और आप देखेंगे आपका नॉट जो है ऑटोमेटिकली 39 डिग्री घूम चुका है और आपका ये टेक्निकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपकी प्रेडिक्शन, आपका नॉलेज, आप कितने अच्छे से क्या काम कर रहे हो, क्या रेमेडीज कर रहे हो, ये आगे की चीज़ है। ये टेक्निकल पार्ट आपका बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से समझ आपको आ गया होगा, जो कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने मल्टीपल मैप्स में भी आपको बता रखा है। अब समझते हैं कि और हम इसमें क्या क्या करते हैं। ये एरो का साइन होता है। अगर आपको एरो से किसी चीज़ को समझाना है अपने क्लाइंट को, तो आप इसको एरो से समझा सकते हैं कि आप ये एरो में ये चीज़ आप रेमेडी कर रहे हो, आपको इसको टिल्ट करना है, घुमाना है, तो आप किसी तरह भी एरो को दिखाकर अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। ठीक है जी, आपको कुछ लिख कर समझाना है तभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएंगे, होम में जाने के बाद देखिए ए का ऑप्शन लिखा रहता है। अब जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको लिखने का ये ऑप्शन देते हैं। होम में जाइए, जैसा हम लिख सकते हैं ना, वी नीड टू क्लोज दिस टॉयलेट, एग्जाम्पल। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। आप होम में जाइए, आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे तो सिर्फ फिल में जाकर क्या करेंगे, येलो कर देंगे। अब आपको ये फिल अच्छे से दिख रहा है, तो आप जब अपने क्लाइंट का रिपोर्ट बनाएंगे तो आप उनको डायरेक्शन बहुत इजीली दे सकते हैं। और तो और आप एरो से उनको समझा भी सकते हैं कि हमने आपको इस टॉयलेट की बात की है, पर्टिकुलर इस टॉयलेट की हम बात कर रहे हैं आपसे। आप एरो से किसी तरह भी कोई भी चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, वहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये समझाया। ठीक है जी, तो ये हमारा पावर पॉइंट का काम होता है। अब हम पावर पॉइंट में और क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल, आपने ये पूरे प्लॉट का ग्रेडिंग किया, अब आपको इसके इंटीरियर का ग्रेडिंग करना है कि जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है मुझे उसका ग्रेडिंग करना है, तो वो कैसे करें। ये भी रहना चाहिए और वो भी रहना चाहिए। आप यहाँ छोटे छोटे टैब्स क्रिएट होते देखेंगे, तो आप इस टैब में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड में आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे न्यू स्लाइड हमारा ओपन हो चुका है, जो कि बिल्कुल पहले जैसा है। अब हम इसको वापस से सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, ये वापस से खाली पड़ना हमारा स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम फिर से कंस्ट्रक्टेड पार्ट में अपना जैसे हमें करना है, जो हमने फर्स्ट में किया था वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप सारे स्लाइड्स में अलग अलग तरीके से काम करके देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको यही स्लाइड 2 बार चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड में जाएंगे। डुप्लीकेट स्लाइड में जाने के बाद एक ही तरह का 2 स्लाइड हमारा इसमें खुल चुका है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, और आपको टेक्निकल पार्ट में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। स्टार्ट इंकिंग में जाइए, पेन्स में जाइए और देखिए, आप इसको जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना आप समझेंगे, आपको उतने अच्छे से चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। धीरे 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 आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसमें अच्छे से और काम कर पाएंगे। अगर आप कुछ समझाना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट को ये जोन के बारे में, तो आप इसको पेन टैब से भी समझा सकते हैं, क्रॉस करके या कोई भी नाम लिख करके आप किसी तरह कुछ भी समझा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पावर पॉइंट की बात नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं, लेकिन पावर पॉइंट बहुत ईजी होता है, हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आपको इसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। प्लस ये बहुत कन्वीनियंट है कि आप आराम से सीख पाएँ इस चीज़ को। और इसको कंट्रोल+S कीजिएगा तो ये फाइल पूरी सेव हो जाती है। आप किसी के भी नाम पे, क्लाइंट के नाम पे इसको सेव कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को आप सेंड भी कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली टेक्निकल पार्ट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद भी इसमें अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे आप बताइए, तो हम इसमें और सुधार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने टेक्निकल पार्ट्स पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद भी आप 3-4 बार वीडियोज़ को देखेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ पाएँगे।